हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। किसी किसी बुक में फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है ऑप्टिक्स, लेकिन तरीके से स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। 10th का जो ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसमें हर एक 3 दिन के बाद एक वीडियो आएगा। पहले फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होगा तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का आएगा। सही है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक पे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा समझते हैं। एटम का स्ट्रक्चर जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। कैसे कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। ऐसा ही पढ़े। दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। फर्स्ट सेल में 2। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा सेल, चौथा सेल तुम बना सकते हो। ठीक है। तो किसी भी बॉडी में एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब सपोज कर लो इस बॉडी को तुम्हें चार्ज्ड बनाना है, यानी कि इस बॉडी में चार्ज आ जाना चाहिए, तो क्या करोगे? अभी न्यूट्रल है बॉडी। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी में उतना ही निगेटिव चार्ज है। लेकिन यदि तुम्हें इसको चार्ज करना है तो तुम क्या प्रोटॉन को निकाल सकते हो क्या? नो, प्रोटॉन को तुम नहीं निकाल सकते। पॉजिटिव चार्ज को तुम बॉडी से बाहर नहीं ला सकते हो। तुम निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हो, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? वैसा इलेक्ट्रॉन जो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो सके। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो ये बाहर नहीं जाएगा। ये कम अट्रैक्टेड है क्योंकि दूर है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। ठीक है। तो इसको अपन बाहर कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उस बॉडी पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है जब एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब उसमें से निगेटिव चार्ज चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। तो बॉडी कैसा हो गया? चार्ज पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन कर लेगा तब क्या होगा? वो चार्ज निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज समझ में आता है। एज फॉर एग्जाम्पल इन डेली लाइफ यू सी हेयर कॉम्ब फेनोमिना। जब बाल को, कंघी को बाल में रगड़ते हैं तो क्या होता है? उसके बाद अपन जब पेपर के सामने ले जाते हैं कॉम्ब को, तो पेपर को क्या करता है? वो थोड़ा उठाता है। थोड़ा उठाता है। क्यों उठाया? क्योंकि जो कॉम्ब है और हेयर है उसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है। हेयर से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? कॉम्ब में। तो हेयर यहाँ कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, और कॉम्ब निगेटिव। तो कॉम्ब यहाँ अब चार्ज हो गया है। इसी कारण से वो क्या कर रहा है कि हमारा न्यूट्रल जो पेपर है उसको क्या कर रहा है? उठा रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या करता है? बॉडी को अट्रैक्ट करता है या बॉडी को रिपेल करता है। लिख लो चार्ज का डिफिनेशन। चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज एक्वायर्ड इन ए बॉडी आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने के बाद ही किसी बॉडी में चार्ज आता है। ट्रांसफ़र या तो तुम गेन कर सकते हो या लॉस कर सकते हो।
तब तुम्हारे बॉडी में क्या होगा, चार्ज आएगा। क्लियर। टाइप ऑफ चार्ज लिखवाने की ज़रूरत है क्या? टाइप ऑफ चार्ज नहीं ना, दो होते हैं, क्या क्या, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज वो कहता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज समझते हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब हटाना, दूरी करना। अट्रैक्ट का उल्टा होता है रिपेल। तो जब दो सेम टाइप के चार्ज यानी कि निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आ गया तो ये दोनों को करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये दो प्रॉपर्टी होते हैं जो कि अपने को पढ़ना है 10th में। अनलाइक बोले तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है समझ रहे हो ना? ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तभी तो निगेटिव चार्ज हुआ है। ये बॉडी, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस दोनों में प्रोटॉन ही ज़्यादा है तो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर होता है। अब देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में बताना। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलम्ब। याद करना है इसको। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब। क्लियर। अब जानेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब डाटा है याद करने के लिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा रखा हुआ है, उसमें कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब को C से डिनोट करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। हम लोग जानते हैं कि बॉडी कब होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जब दोनों निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं और उसका नंबर भी बराबर होता है। जब नंबर भी बराबर है यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर एटम में बराबर है और चार्ज भी बराबर है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज था उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे है, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है वो, तो उतना ही चार्ज इसमें भी होगा। ठीक है। फॉर द कन्वेंशन इस पे निगेटिव हम लोग लिखते हैं, इसमें पॉजिटिव लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो निगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब और इसमें पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर होता है इतना बात। अब हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिसिटी समझते हो ना, घर में जो लाइट आया वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये तार है सपोज कर लो, ठीक है, तार में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है। इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ होगा क्या, कोई का बोल सकता है ऐसा कि सिर्फ तार में इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तार में एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा तुम्हारे बुक में दिया होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हायर में जब जाओगे तो उसमें पढ़ना है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यानी कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज अगर इधर से इधर जा रहा है, यही इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और प्रोटॉन इस तरफ जाएगा। जो प्रोटॉन जा रहा है वो क्या है, अपना करंट जा रहा है वो। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं
क्या बात कर सकते हो तुम? कंडक्टर के बारे में बात कर सकते हो क्या? कंडक्टर तो सभी ने पढ़ा होगा यार, कोई नहीं पढ़ा क्या? केमिस्ट्री में पढ़े अपन कंडक्टर 9th में। एनी सबस्टेंस विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, लिख लेगा। इंसुलेटर भी लिख सकते हो क्या? एनी सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। अब कंडक्टर में क्यों जाता है करंट, क्यों जाता है? क्वेश्चन ये है कि कंडक्टर में जाता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं जाता? क्योंकि कंडक्टर जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई, कोई भी चीज़ है वो एटम से बना है ना, एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन होंगे ना, लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारा एटम का इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक प्रोटॉन भी मूव नहीं करेगा। ये फिजिक्स का रूल है कि जब तक तुम ये कह रहे हो कि करंट इधर से इधर जा रहा है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इधर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, कैसा इलेक्ट्रॉन घूमेगा? अभी पिछले में बताया हूँ, पिछले स्लाइड में, इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन घूमता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब तक तुम्हारे इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे इंसुलेटर क्या बोल सकते हो, नियोन बोल दो। नियोन 10 है ना, 2,8 अभी देखे थे यार, 2,8 देखो, ये नियोन है। इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहेगा क्या? स्टेबल है अभी ये, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाना चाहेगा। अब जैसे ही एक तीसरा ले आए, ठीक है, सेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली में फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि हम बाहर चले जाए। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी क्या है कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से क्या हो रहा है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण ये इसमें करंट फ्लो करेगा। क्लियर होता है क्या? एग्जाम्पल दे सकते हो क्या कंडक्टर का? एग्जाम्पल दे सकते हो क्या इंसुलेटर का? दे सकते हैं ना। प्लास्टिक, कंडक्टर में कॉपर, और जितने से लाइन आता है यार, कॉपर, सिल्वर, अपने हिसाब से 2-3 एग्जाम्पल लेना। ठीक है, ये हुए आज का, इतना ही पढ़ाएंगे। अब इस पे न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल बोल सकते हो, क्वेश्चन बोल सकते हो। फिजिक्स के क्वेश्चन को अपन न्यूमेरिकल बोलते हैं। हायर में जाओगे तो कोई क्वेश्चन नहीं बोलेगा तेरे को क्या बोलेगा कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करेंगे, जो चीज़ पढ़े हैं उसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। और कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट और लास्ट बार बोल रहा हूँ, लास्ट बार नहीं बोलूँगा, हर वीडियो में ये बोलूँगा, क्योंकि हर वीडियो में नया व्यूअर आएगा तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई रामायण नहीं चल रहा है, जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक व्हाट आई हैव टॉट टू यू। ओके, चलो वीडियो पॉज करो। क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सिस्ट ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बन सकता है क्या? बना लो। नहीं बन रहा है, मैं बता रहा हूँ ना। अपने को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज है। अब तेरे से 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है पूछा है, तो जस्ट क्या कर देंगे हम लोग,
मेंसुरेशन पढ़े हो ना, ऐसे कर लेंगे। इसको तुम क्या करो, डिवाइड करके देख लो कितना आता है। मैं भी देख लेता हूँ फ़ोन में। सिक्स 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। सही। दूसरा देखो क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन कैन बी बैलेंस्ड। कौन सा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ए की कॉम्बिनेशन बी बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन का मतलब स्टेबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बताओ, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इस निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। इसमें क्या है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और इसमें भी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। कौन सा कॉम्बिनेशन बैलेंस है। देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, नज़दीक है तो ज़्यादा रिपेल कर देगा, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर अट्रैक्टेड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव थोड़ा इधर आएगा, निगेटिव इधर आएगा इस समय, लेकिन फिर से ये चूंकि इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये अपने जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, और ये पॉजिटिव को थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। तो देखो, इसमें बैलेंस लग रहा है ना, जितने दूरी पर ये दोनों है उतना ही दूरी पर ये दोनों है, तो और इसमें क्या है, दूरी बढ़ गया है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, बैलेंस कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। किसी दो प्रॉपर्टी था मात्र, लाइक और अनलाइक चार्ज वाला, उस पर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। मैंने खुद से ही फ्रेम किया था इसको, जस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन दैट ईच एंड एवरी टॉपिक इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर यू इफ यू आर गोइंग फॉर गुड कंपटीशन एग्जाम। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज को डिफाइन करो। ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ये एक फार्मूला होता है, Q = IT। Q क्या होता है, चार्ज, I होता है करंट, T होता है टाइम। बाद में पढ़ेंगे, इसको जस्ट लिख लो अभी और फिर बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, जो कि मेरे माइंड में आया। क्या पॉसिबल है इतना कूलम्ब चार्ज होना, पॉसिबल है क्या? एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, तो यदि तुम चार्ज कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कंडीशन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। तो यदि चार्ज 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का कम होना होगा या बढ़ना होगा। तो चार्ज जब भी होगा वो इसके मल्टीपल में ही होगा। नहीं समझे क्या? अरे कोई चीज़ चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन, 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा, 5 इलेक्ट्रॉन घटेगा, 10 इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो तुम उस बॉडी पे चार्ज क्या बोल सकते हो कि 1 निगेटिव चार्ज, कि 5 निगेटिव चार्ज, कि 10 निगेटिव चार्ज, ऐसे ही बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो नीचे वाला कंडीशन से, 2 पॉजिटिव चार्ज, 5 पॉजिटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव चार्ज, ये घटने वाला है, ये बढ़ने वाला है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो किसी भी बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में आता है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल है, चेक करेंगे कैसे अपन, इसको डिवाइड कर देंगे। फोर अपॉन 1.6, 40/16, 2.5। क्या ये मल्टीपल है? मल्टीपल कब होता है? जब उसको डिवाइड करने के बाद अपना इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू है क्या? नहीं। तो इतना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअल में। कितना इलेक्ट्रॉन? इतना इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन इसी पे दे दूं क्या? 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम। क्या ये पॉसिबल है? इसको भी डिवाइड कर लेके देख लो। 1.6 इंटू 10⁻19 से कट जाएगा 3 टाइम्स। ये -19 -18 है, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर 10 चला जाएगा तो क्या हो गया? 30। या इट इज ए इंटीजर। सो 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज इज पॉसिबल। That's it from my side in the first lecture of class 10th फिजिक्स। मज़े करो, न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से देख लो। थैंक यू।